हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरण कमलों में हमारा प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इसका स्मरण करो। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है योगिनी एकादशी। आज जो है हम योगिनी एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। तो पिछला एकादशी कौन सा था? निर्जला एकादशी। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से निर्जला एकादशी की कथा सुने और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप हे प्रभु मुझे योगिनी एकादशी का महात्म्य बताइए, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। उसका नाम है योगिनी एकादशी। तो आज क्या है? योगिनी एकादशी। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बोलते हुए बताते हैं कि हे राजा, सारे व्रतों में जो है योगिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। और जो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। और सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए जो है योगिनी एकादशी, जो संसार सागर में डूबने वाले लोग हैं उनको वहां से निकालकर आध्यात्मिक जगत के किनारे पर ले आती है। इसलिए तीनों लोकों में ये जो है सबसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक है। और इससे संबंधित जो है एक विशेष कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है योगिनी एकादशी से संबंधित कथा युधिष्ठिर महाराज को सुनाए। तो बताए कि एक बार महाराज कुबेर ना, देवताओं के कोषाध्यक्ष जो हैं कुबेर महाराज, अलकापुरी के नेता हैं ना, वहाँ के जो लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, वो हमेशा ही जो है पूजा करते थे। किसका? शिव जी का। डेली डेली उनका पूजा का काम था। कभी कभी हम सुनते हैं कि देवता लोग जो है कुछ भक्ति नहीं करते, तो वास्तव में ऐसा नहीं है। भक्ति करते हैं पर उनका टाइम जो है बहुत लंबा है, इसलिए उनको उसका फल जो है बहुत टाइम बाद मिलता है, पूरा पूरा फल। पर वो अपना सेवा तो करते हैं। खासकर कुछ जो ऐसे भक्त हैं जो देवताओं की पोस्ट पे है पर शुद्ध भक्त हैं। कुबेर जी भी जो है उसी कैटेगरी के हैं। कुबेर जी हमेशा शिव जी का सेवा करते हैं। तो डेली जो है उनका शेड्यूल है कि दिन में जो है शिव जी का शिवलिंग का पूजा करते हैं। पूजा के लिए जो भी सामान चाहिए तो उनके अनुचर हैं बहुत सारे, वो सब उनका व्यवस्था करते थे। सबको अलग अलग सेवा दिया हुआ था। एक उनका माली था जिसका नाम था हेम माली। माली था जो कि फूल लाता था। पूजा के लिए जो फूल लाने का काम कौन करता था? हेम माली। और ये भी बहुत सुंदर था। यक्ष यक्ष हैं, सारे यक्षों के राजा हैं कुबेर। और यक्ष जो है बहुत पावरफुल भी होते हैं और बहुत सुंदर भी होते हैं। और उनकी पत्नी थी जिसका नाम था स्वरूपवती। नाम भी स्वरूपवती था और स्वरूप से बहुत सुंदर थी। और ये यक्षरा जो थे हेममाली, वो उनके प्रति बहुत आकर्षित थे। तो मानसरोवर में जो झील थी उसमें जो है बहुत सारे कमल के फूल खिलते हैं, बहुत सुंदर कमल होते हैं। शतदल कमल, 100 पंखुड़ी वाले कमल। तो वो कमल के फूल जो है वो भगवान की सेवा के लिए कुबेर जी को ले जाके देते थे। वहां पे डेली डेली रख देते थे, कुबेर जी पूजा करते थे। ऐसे रोज अपना सेवा पूरा करते थे टाइम पे। पर एक दिन वो जो है कुबेर, वो अपनी पत्नी के चिंतन में जो है अपनी सेवा को भूल गए। और जो है वो फूल लाने की जगह घर पे पहुंच गए। घर पे जाके जो है सुंदर पत्नी थी, और जब पति देव आया तो उनका बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, सेवा किया। तो वो जो है एक दूसरे के साथ में जो काम के चक्कर में फंस गए, वो आपस में जो है उनका समय बीत गया। और बिल्कुल ही हेममालिनी बिल्कुल ही भूल गया कि मेरे को पूजा के लिए फूल लाना था। और साथ साथ ही उधर कुबेर जी जब पूजा के लिए पहुंचे और जो पूजा स्टार्ट कर दिया, और फूल गायब ना। जो फूल तो जो है मेन आइटम होता है पूजा का, तो वही गायब है। इसलिए उनको बड़ा बुरा लगा कि आज फूल नहीं है। तो उन्होंने पता किया कि आज फूल क्यों नहीं है, कोई दिक्कत तो हुआ कि फूल खत्म हो गए कि कोई और इश्यू तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि वो जी हेममाली जो आया ही नहीं आज। उन्होंने पूछा हेममाली जो फूल लाता है वो कहाँ गया, आज फूल नहीं लाया। तो जो अनुचर थे उनको बोला कि पता करो वो कहाँ है।
तो उन्होंने पता किया तो पता चला कि वो जो है फूल लाने के बजाय अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। ये जाके सूचना मिली कुबेर जी को। जब ये सूचना मिली तो कुबेर जी बड़ा क्रोधित हुए, तो इतना दुष्ट व्यक्ति है ना, अपना सेवा छोड़ के जो है अपनी पत्नी के साथ जो है आनंद मना रहा है ना। तो गुस्से में जो है तुरंत बोले कि उसको तुरंत मेरे पास बुला कर लाओ। उनको तुरंत बुलाया गया। जब बुलाया गया तो याद आ गया उनको कि क्या गड़बड़ हुआ। पता था कि अब तो सेवा नहीं किया था, तो अब जाके जब मिले कुबेर जी से तो देखे कुबेर जी की आंखें बिल्कुल लाल हो रही हैं, बहुत गुस्से में है। और कोई काम होता तो फिर भी माफ कर देते, पर केवल इंद्रिय तृप्ति के कारण जो है भगवान की सेवा में वो भूल गया। बहुत गुस्सा हुए, बोले तुम निकृष्ट हो, नीच हो, भगवान की सेवा के लिए जो है तुम्हारा जो काम था उसको अपने तुमने नहीं किया, और केवल काम के चक्कर में आकर ऐसे जो है उपेक्षा किया भगवान का सेवा का। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, तुम जो है बहुत कठोर दंड प्राप्त करोगे इसका। तो उसको श्राप दिया, तुम्हारे जो है शरीर पे सफेद कोड हो जाए और तुम तुरंत इस लोक से नीचे गिर जाओ, निम्न लोकों में चले जाओ। तो वो जो वहां से यक्ष लोक से तुरंत ही उनका पतन हो गया, और फिर वो जो है वो पृथ्वी पर आ गए। और वहां पर जो है एक शरीर मिला उनको, बहुत खराब शरीर जिसमें कोड हो गया। पर उन्होंने भगवान शिव जी का सेवा किया था, कई दिनों तक तो किया था, एक गलती हुआ था बस, इसलिए उनके ऊपर शिव जी ने कृपा किया। उनको याद था कि मैं पहले यक्ष था, ये याद रहा कि मैं पहले यक्ष था, मैंने ये गलती की थी, इसलिए जो है मेरी ये हालत हो गई। ऐसे जंगल में वो गिरे जिसमें खाने पीने के लिए कोई फल भी नहीं थे, कोई सुविधा नहीं थी। जनरली जंगल में फल होते थे, पर वो फल भी नहीं थे, पीने के लिए पानी का भी व्यवस्था नहीं था, और शरीर में पूरा कोढ़ हो रहा था, सफेद कोढ़। तो शिव जी से प्रार्थना करके, मतलब दुख हो रहा था कि मैंने गलती किया, क्षमा, मतलब प्रायश्चित का भाव, पश्चाताप का भाव था उनका। तो घूम रहे थे इधर उधर, कोई खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा था, जैसे तैसे कुछ व्यवस्था कर रहे थे कुछ दिन। ऐसे घूमते घूमते कई दिनों बाद उनको भगवान शिव जी की कृपा से मार्कंडेय ऋषि मिले। मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गए घूमते घूमते। वहां पर मार्कंडेय ऋषि जो कि दीर्घजीवी हैं, चिरंजीवी हैं, ब्रह्मा जी के 7 दिन तक जिनका आयु है, और बहुत तेजस्वी ऋषि हैं, शिव जी का विशेष कृपा प्राप्त है वो भी। तो उन्होंने जो है उनके पास जाके जब ऐसे दिखे, वो जानते थे कि साधुओं का क्या महिमा है, तुरंत पहुंच गए वहां पर और दूर से उनको प्रणाम किया और प्रार्थना अर्पित किया कि ऋषिवर मुझे बचाइए। तो ऋषि जो है वो तो साधुओं का स्वभाव है, क्या स्वभाव है, करुणा, स्वाभाविक जो है दयालु रहते हैं। तो उनको दुख को देखकर वो बोले कि भाई क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो इतना कठोर दंड मिला। तो उन्होंने अपना पूरा कहानी सुनाया कि मैं ऐसे जो है हेममाली था, यक्ष यक्ष था कुबेर जी का, और मेरा सेवा था, उन्होंने सेवा में गड़बड़ किया, तो इसलिए मुझे ये दंड मिला। अब आप ही बचाओ, कुछ करो, मेरे को इस अपराध से मुक्ति दिलाओ, मैं बहुत कष्ट उठा रहा हूँ, बहुत आर्तनाद किया। तो ऋषि जी बोले चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, एक व्रत बताता हूँ। इस व्रत का पालन करोगे तो तुम्हारे जो गलती है वो माफ हो जाएगी, और तुम वापस अपनी स्थिति को प्राप्त कर लोगे। तो उन्होंने क्या बताया उनको, उन्होंने बताया आषाढ़ मास का योगिनी एकादशी का व्रत, तो इस व्रत को करो, इस व्रत को करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो उनका जो है व्रत का विधि और महात्म्य बता के उन्होंने बोला ठीक है। तो वो बहुत खुश हुए, हेममालिनी बहुत प्रसन्न हुए, बोले ये तो कुछ हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि ने बोल दिया। तो फिर उनको प्रणाम किया, उनको सम्मान किया, और फिर जाके वो व्रत किया। और जैसे ही उन्होंने जो है ठीक से ये व्रत का पालन किया, तो व्रत के प्रभाव से तुरंत ही वो फिर वापस अपने यक्ष शरीर में लौट गए, और उनको अपनी पत्नी भी वापस प्राप्त हो गई। पत्नी से बिछुड़ गए, पत्नी को श्राप नहीं मिला था, ये गड़बड़ इन्होंने किया था, ये अकेले आए थे। इस प्रकार से वापस फिर जो है वो यक्ष लोक में लौट गए। और फिर भगवान बोलते हैं कि ये जो योगिनी एकादशी है, ये बहुत शक्तिशाली है और बहुत कल्याणकारी है, मंगलमयी है। इसके जो गुण हैं उनको बताने के लिए भगवान बताते हैं, अगर कोई 88
1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए तो 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य लाभ होता है वो ठीक प्रकार से योगिनी एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अगर कोई योगिनी एकादशी का व्रत करे सही प्रकार से, दृढ़ता से, तो इतना लाभ होता है। योगिनी एकादशी जो है इतनी प्रभावशाली है कि पहाड़ के पहाड़ जैसे पापों को भी नष्ट करने वाली है। तो हमारे तो बहुत सारे पहाड़ हैं, कुछ तो नष्ट हो जाएंगे, है ना? बहुत सारे पहाड़ों को नष्ट करने वाली है पापों के, और जो है सभी प्रकार के लाभ को देने वाली है। तो इस प्रकार से जो है योगिनी एकादशी का व्रत सबको दृढ़ता से करना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर महाराज बोलते हैं, यतने माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। जो एकादशी है, आप देखेंगे कि इसमें इतना महात्म्य बताया भगवान, हर एकादशी में ही ऐसा महात्म्य है। हर एकादशी में ही भगवान बोलते हैं ये एकादशी तो बहुत ही अच्छी है, तो इससे तो ये लाभ होता है ना। ऐसे जो एकादशी सारी जो है भगवान की भक्ति को देने वाली है और भगवान को बहुत प्रिय है, तो इनका यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न दाल तिल ये सब नहीं खाना चाहिए ना, मतलब कम खाना चाहिए। जो एकादशी वाला प्रसाद है वो भी जितना आवश्यक है उतना ही खाएं ना। तो खा के सोना नहीं चाहिए, या बिना खाए भी नहीं सोना चाहिए। खाना कम सोना कम, फास्टिंग का तरीका है कम खाना कम सोना ज्यादा सेवा करना। तो इस प्रकार से अगर प्रयास करेंगे तो फिर भगवान बहुत खुश होंगे। ज्यादा सेवा मतलब भगवान का नाम जप करना सेवा है, भगवान का आरती करना सेवा है, भगवान के बारे में पढ़ना सेवा है, भगवान के बारे में सुनना सेवा है, भगवान के बारे में बोलना ये भी सेवा है। और इसके अलावा और भी कई प्रकार की सेवाएं होती हैं ना। जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, एकादशी का छुट्टी तो आता नहीं, तो उनको काम करना ही पड़ता है। तो वो अपना काम करते करते ही भगवान का स्मरण करे और काम को भगवान से जोड़ के करे, तो वो भी सेवा बन जाएगा। जो छुट्टी जिनको मिल जाता है आसानी से, उस दिन छुट्टी है तो फिर पूरे टाइम भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान के बारे में पढ़ना, सुनना, चर्चा करना। कम से कम एक दिन जो है फालतू चर्चा नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए। और विषय है कल कर लेंगे, दूसरे दिन कर सकते हैं ना चर्चा। जो भी दूसरों का कम ही चर्चा करना है या दूसरों को लड़ाई करना है, किसी से डांटना है, कुछ दोष निकालने हैं, वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए। आज छोड़ देना चाहिए। एक दिन किसी का दोष नहीं निकालेंगे, किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, किसी को डांटेंगे नहीं, किसी प्रकार का जो है भक्ति के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। तो फिर जो है भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान की जो कृपा को जो है हम प्राप्त कर पाते हैं। और भक्ति में भी बहुत तेजी से प्रगति होता है। एकादशी को अगर नियम पूर्वक जो है भगवान का नाम लिया जाए तो तुरंत ही हम फील कर पाते हैं हाँ भक्ति में कुछ पावर है। तो आज दृढ़ता से जो है भगवान का नाम जप करना है बिना सोए, और जो है दिन दिन में कम से कम ना सोए। आज दिन में सोने को अवॉइड करें जितना संभव हो। और जो भक्त ज्यादा स्ट्रिक्टली करना चाहते हो रात में भी ना सोए। चैतन्य महाप्रभु जब एकादशी व्रत पालन करते थे तो दिन में भी नहीं सोते थे, फिर रात भर कीर्तन करते थे। तो महाप्रभु तो बिना एकादशी भी ऐसा कर लेते थे। इनका शक्ति तो बहुत अद्भुत था। रात भर कीर्तन करते थे, फिर नेक्स्ट डे भी नहीं सोते थे। ऐसा नहीं रात भर जागे तो फिर अगले दिन सो गए, अगले दिन भी पूरा जागेंगे फिर रात में ही सोएंगे। अगर कोई लगता है कि हमारा इतना सामर्थ्य है तो ऐसा भी कर सकते हैं, रात भर भी जब कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में 24 घंटे कीर्तन होता है, पर एक भक्त नहीं करता, वो शिफ्ट में करते हैं। तो जितना क्योंकि अभी हमारा सामर्थ्य अलग है, तो नकल नहीं करना चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु तो विशेष है, भगवान है। और भी बहुत सारे महान भक्तों ने ऐसा किए हैं। तो हमको अपनी स्थिति के अनुसार कम से कम दिन में जागने का प्रयास करना है, और जागते जागते भगवान का स्मरण करना है। ज्यादा कथा सुनना, ज्यादा नाम जप करना, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सेवा करना, इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। और आवश्यकता पड़े तो कुछ फल, दूध जो है, जो एकादशी वाला आहार है वो खा लेना चाहिए। पूरे दिन ही नहीं खाते रहना चाहिए, है ना। कुछ तो तपस्या करना चाहिए ना। पर जो नए नए स्टार्ट किए हैं, कम से कम अन्न को अवॉइड करें, चाहे 2-3 बार खाना पड़े तो चलेगा ना। पर अन्न ना खाए, कम से कम अन्न नहीं खाएंगे तो भी जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर बाद में तो पैसे बढ़ा सकते हैं। पर कम से कम अभी एक काम करना है कि अन्न नहीं खाना, अन्न दाल तिल ये सब नहीं खाना। एकादशी वाला आहार जो है वो जो फल फ्रूट दूध
कुछ सब्जी इस प्रकार का खा सकते हैं, या और भी कई सारी एकादशी का आइटम आता है। आटा भी आता है एक ना, कुट्टू का आटा, राजगिरी का आटा, उससे रोटी पूड़ी सब बन जाती है। जैसे भी करे पर अन्न को अवॉइड करे और भगवान का नाम जप करे, कुछ ना कुछ माला सबको करना चाहिए। जो रोज करते हैं उसे डबल कर सके तो सबसे बढ़िया है। 2-4 करते हैं या 8 करते हैं तो आज के दिन 16 का प्रयास करें। जो 16 करते हैं कम से कम 25 ना, और जितना ज्यादा हो सके उतना। इस प्रकार से एकादशी का पालन करना चाहिए। तो फिर जो है हरि नाम में भी रुचि होगा। एक दिन जो है अगर हम बिना शरीर की आवश्यकताओं को ज्यादा ध्यान दिए ना, मन की आवश्यकताओं को ध्यान दिए भगवान के नाम में लगाएंगे मन को, तो जप में जो है रुचि बढ़ेगा। पूरे दिन हम जो है शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, पर एक दिन शरीर के लिए थोड़ा कम कर ले। हमेशा मन के लिए ही काम करते हैं, मन में विरोध आता है तो लड़ाई कर लेते हैं, किसी के प्रति द्वेष आता है तो उसका निंदा कर देते हैं। एक दिन कंट्रोल करे कम से कम इसको, और जप में मन लगाने का प्रयास करें। तो ध्यान पूर्वक जप करना, जप के पूरे टाइम यही भाव रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करे, ज्यादा कथा करे, ज्यादा कीर्तन करे, ज्यादा भगवान का चर्चा करे। तो ये एकादशी इस प्रकार से करेंगे तो पूरा लाभ मिलेगा और दिव्य आनंद भी आएगा। एकादशी की जय, योगिनी एकादशी महामहोत्सव की जय, श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।